श्री राम जन्मभूमि कुंदन, आप देख रहे हैं कुंदन न्यूज 24 को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लोग राम मंदिर के नाम पर करोड़पति बने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस मामले को समझने के लिए पूरा वीडियो देखना। जब कोई राम मंदिर में दान करता है तो एक्चुअली में वो पैसे जाते कहाँ पर है? आमतौर पर जब लोग पैसे को मंदिर में चढ़ाते हैं तब तो पैसे दान पेटी में डाला जाता है। पूरे मंदिर में ऐसे जगह जगह पे 35 दान पेटी लगे हुए हैं। जब ये दान पेटी भर जाते हैं तब लोहे के बक्से में रख कर और इसमें ताला लगाकर 200 मीटर दूर एक ठेले पर ले जाकर तीर्थ यात्री सेवा केंद्र में रखा जाता है। इसी सेंटर के बीच में एक काउंटिंग रूम है। वहाँ पर इन सभी पैसों को काउंटिंग की जाती है। नोट्स, सिक्के और ज्वेलरी को अलग किया जाता है और गिनती होने के बाद पैसों को बैंक के बक्सों में डाल दिया जाता है सील करके। इन बक्सों को हर सुबह रिपोर्टेडली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में जमा कर दिया जाता है। हर शिफ्ट में लगभग 20 गिनने वाले कर्मचारी होते हैं और रोज का चढ़ावा लगभग 8 से 13 लाख। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। कुछ दिन तो 50-60 लाख तक की दान चली आती। इस पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पर कर्मचारी मौजूद रहते हैं और हर समय सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती है। अब आते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। ये सारा पैसा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैंक अकाउंट के अंदर। राम मंदिर के निर्माण और मेजरमेंट के लिए फरवरी 2020 में मोदी सरकार ने बनाया था एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 रेगुलर्स फिगर हैं और बाकी लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका नरेंद्र मोदी से सीधा कनेक्शन है। उदाहरण के तौर पर मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा इस मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही इस ट्रस्ट का स्ट्रक्चर अभी के चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश ने तैयार किया। ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सको कि ये कोई मामूली सी बात नहीं है। यहाँ पे सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन है और सरकार से जुड़े लोग ही मंदिर को चला रहा है। इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल इंसान थे चंपत राय, जो एक समय पर आरएसएस के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी है। इन्हें इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके मर्जी से पत्ता तक नहीं हिलता। बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। एक था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ये चंपत राय के खास लोगों में शामिल था और कभी उनका पर्सनल ड्राइवर रहा था। चंपत राय के कहने पर टिन्नू ही राम मंदिर की कई व्यवस्था देखता था और कोई भी टिन्नू यादव की काम में दखलबाजी नहीं देखता था। इसके साथ ही टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को अपने काम पर लगा लिया। इसके अलावा पैसे गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी के लोग को बुलाए गए थे और यहीं से होता है दोस्तों चंदा चोरी का असली खेल। जिस कमरे में पैसे को गिनती की जाती थी वहाँ 3 तरह के लोग रहते थे। पहला, प्राइवेट एजेंसी के लोग जिन्हें नोट गिनने के लिए रखा गया था। दूसरा, ट्रस्ट के कर्मचारी जो नोट गिनने वाले लोगों को नजर रखते थे। और तीसरा, एसबीआई का मेंबर्स। तो यहाँ पर जितने लोग थे एक दूसरे पर नजर रखने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि दोस्तों एक दिन ने सभी ने हाथ मिला लिया और चंदा चोरी करने लगे। काउंटिंग के वक्त इन लोगों को नोटों की 10-10 गड्डियां बनाने होते थे। हर बंडल में 12 से 13 गड्डियां ऐड कर देते थे और दिखाते केवल 10 गड्डियां थे। बाद में एक्स्ट्रा गड्डियों को आपस में बांट लिए जाते थे। राम मंदिर के अकाउंट के मालिक महिपाल सिंह रहे। उन्होंने बताया कि 10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्डियां तक उसको बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। सिर्फ महिपाल सिंह नहीं दोस्तों, आज से 3 महीना पहले एसबीआई के मेंबर ने बताया कि काउंटिंग स्टाफ पे शक है, इन्हें हटाया जाए। हटाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया था दोस्तों, लेकिन नहीं। सोच कर देखो दोस्तों, बैंक खुद बोल रहा था इन लोगों को हटा दो, लेकिन मंदिर चलाने वाले बोल रहे थे नहीं रहने दो। आखिर क्यों? इसमें काम करने वाले लोगों की सैलरी लगभग 14 से 20 हजार थे, लेकिन कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गए। लवकुश मिश्रा जो कभी कार मैकेनिक हुआ करता था, उसके घर पे छापेमारी करने के बाद लगभग 10 लाख रुपया निकला। केडी तिवारी ने लगभग 5 करोड़ से ज्यादा रुपये की संपत्ति बना ली। अनुकल्प मिश्रा लगभग 65 लाख रुपया का एक घर और एक फार्म हाउस खरीद लिया। और इन सब के ऊपर टिन्नू यादव ने लगभग 50 करोड़ की संपत्ति बना ली थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे तब राम मंदिर चलाने वाले लोग क्या कर रहे थे? महिपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने 2021-22 में पैसा चोरी के बाद बता दिया था इस तरह से पैसा ज्यादा जा रहा है। तब मैंने बात चंपत राय जी को
और गोपाल जी भाई साहब को बताई। लेकिन दोस्तों जानते हो क्या हुआ? उल्टा महिपाल सिंह को ही अपने काम से हटा दिया गया और इसके अलावा 7-8 महीने का सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की कई सारे लोग कहने लगे हमने अपने हार दान किए हैं, हमने अपने गहने मंदिर में चंदे के तौर पर दिए हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई रसीद नहीं मिली। शिवसेना के संजय रावत ने भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने भी रुपया और 25 किलो चांदी के ईंटें दान की, लेकिन उनको भी रसीद नहीं मिली। इसी तरह मुंबई के बड़े कारोबारी अनिल विश्वकर्मा 3 किलो का चांदी का हार और 1 किलो का चरण पादुका दान की थी। टिन्नू यादव ने इनको भी अपने पास रख लिया था और इनको भी रसीद नहीं मिली। लगभग 2 साल पहले की ये वीडियो देखो। भगवान राम और उनके तीनों भाई के सोने के मुकुट गायब हो गए। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने अपने मां के गहने बेचकर दान किए थे और जब जांच पड़ताल की तो बाद में यह एक ट्रस्ट के अधिकारी के अलमारी में मिली। केजरीवाल ने मोदी को धृतराष्ट्र तक भी कह दिया, लेकिन ये सब देखकर भी दोस्तों अंधा बने रहे। पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे। पर ऐसा नहीं है कि दोस्तों की सरकार को पहले नहीं पता था। गड़बड़ करने की खबर 2021-22 से ही आने लगी रही थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सवाल उठा रहे लोगों को धमकी दे रहे हैं। भक्तों की अपनी परीक्षा मत को राम भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि आप अगर मंदिर जाते हो, किसी भी मंदिर जाते हो, कभी भी पैसे दान मत करो। यहाँ सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं हो रही दोस्तों, आप जो पैसे भगवान को चढ़ाते हो उसको कोई पीछे से लूट रहा है। अगर आपको पैसे चढ़ाने हैं तो या पैसे देने हैं तो किसी गरीब को दो, एक ऐसे एनजीओ को दो जो गरीब को सहायता कर रहा है, या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम कर रहा है उसको दो। दोस्तों एक बात और कहना चाहते हैं, इस चोरी कांड में जितने भी लोग शामिल थे किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई। आखिर कौन दे सकते हैं इन लोगों को सजा? तो जय श्री राम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।